हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट टॉप 50 एमसीक्यू, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सभी परीक्षाओं के लिए। तो बिना किसी समय गवाए आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी के यानी इकोलॉजी के विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। तो पहला आंसर हो गया बी। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेकल। हेकल वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिपादन किया था इकोलॉजी का, विज्ञान की शाखाओं का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, SO2 और NOx, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड। ये है अम्लीय वर्षा होने का कारण, मुख्य कारण इन गैसों की वजह से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो गया 5 में का सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन ये किस लिए हुआ था? ये पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6वें का ए, उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वां है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उद्यान, तो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट। ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें का बी, 5 जून को। और विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? 5 जून को। और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? वो भी होता है 21 जून को। तो ये जून की 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये जो जून से बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। जो जो वर्षा में पानी मतलब बांध कटता है, उसका सबसे बड़ा भंडार है हमारे पास जैव विविधता का। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, CFC गैस किसे नुकसान पहुंचाती है? CFC गैस सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि हमारा पूरा पर्यावरण ही नुकसान में रहता है, जल, मिट्टी, वनस्पति, सब कुछ। तो इसका आंसर आप वैसे लिख लीजिए सी, पर्यावरण को हमारे नुकसान पहुंचाती है CFC गैस। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ था। और स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? 1973 में। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं हम, आपको रट लीजिए एकदम। ये किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत करके लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त प्रजातियां। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त प्रजातियों से। जो रेड डाटा बुक हमारे पास आता है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनसे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जैव मंडल यानी बायोस्फीयर क्या है? ये आपको बताना है। सौर मंडल और परत मंडल, और ये जैव मंडल क्या है? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका 13 का सी, जीवन वाला चक्र। जैव मंडल हम किसे कहते हैं? जीवन चक्र, यानी जीवन काल को। ऐसे आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम छोड़ते हैं सबसे ज़्यादा वही होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे पर्यावरण का। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है रेलवे के एग्जाम्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 अप्रैल को। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, एक सींग वाला गैंडा। कहाँ है? असम में है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही
इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप, ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायु प्रदूषण से प्रभावित स्मारक कौन सा है? तो ये सभी हैं, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ताजमहल, लाल किला। तो ये सभी लिख लीजिए आप, सभी ही वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? पानी जो जल प्रदूषण होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए, औद्योगिक अपशिष्ट। यानी जो कॉर्पोरेट बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत ज़्यादा औद्योगिक कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, तो इसके लिए ये जिम्मेदार है कॉर्पोरेट। तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा जल का हो रहा है नुकसान। प्लास्टिक वेस्टेज ये सब औद्योगिक करता है, सबसे ज़्यादा सब फैक्ट्री चलती हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 20। साइलेंट वैली किस राज्य में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ये बहुत ही सुंदर वैली है केरल में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में बहुत ही सुंदर है साइलेंट वैली, जाइएगा जरूर वहाँ कभी। क्वेश्चन नंबर 21। अब वन लाइनर क्वेश्चन आ गए तो मैं आपको फटाफट ये बता दूंगा, उसके बाद फिर MCQ आ जाएंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यानी जुलाई के पहले ही वीक में। 24। ग्रीन हाउस क्या है? पर्यावरण संगठन। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संस्था भारत में कितनी है? 4। विश्व वन्यजीव कोष संक्षिप्त नाम है WWF, वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन। ये भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा माना जाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जिसे हम CNG बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। और भारत में शेर कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? ये गिर वन जो है वो गुजरात का है, उसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम वैश्विक यानी तापन, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 31। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 2002 में। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? अर्धभूमि यानी वेटलैंड से। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, हम जल्दी आपको बता देते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। दोस्तों थोड़ी मेरी आवाज़ वैसी होगी क्योंकि मुझे थोड़ी जुकाम है। क्वेश्चन नंबर 35। ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है? वृक्षों को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। सबसे बड़ा जीवन मंडल रिजर्व भारत में कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, जो आपने सुना होगा। वनों की कटाई का प्रमुख प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन। जो मिट्टी, वनों की कटाई से प्रमुख ज़्यादा जो हो रही है, हमारी मिट्टी का नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी के तापमान की वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारा पृथ्वी का तापमान जो बढ़ता है घटता है, ये ग्लोबल वार्मिंग। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को, CH4 को। ये आपको ध्यान रखने हैं। BOD का संबंध किससे है? जल प्रदूषण से है। किससे है? जल प्रदूषण से, वाटर वेपर से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देहरादून। ये आपको बताया था, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही है ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ए, 1992 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। लाल पांडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय में। हिमालय में लाल पांडा पाया जाता है, देखा होगा आपने, पांडा जिसे बोलते हैं, कुत्ते जैसा होता है, बिल्कुल सफ़ेद लाल। किसे धरती के फेफड़े कहा जाता है? यानी हमारे लंग्स जो हैं पृथ्वी के, वो किसे कहा जाता है? तो हमारे जो लंग्स हैं वो कहा जाता है वन को। जो हमारे जंगल हैं उनको, और आज उनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है, तो हमारी ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। क्वेश्चन नंबर 45 वन लाइनर आ गए, तेज तर्ककार पढ़ा देते हैं आपको। पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक 3R क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45
आंसर लिखाइए। रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, मतलब बनते हैं फिर उसको हम रिसाइकिल करते हैं, फिर दोबारा भेज देते हैं, उसे ही हम 3R कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, रिसाइकिल जो करते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। सुंदरवन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल में है ये। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वनस्पति कहाँ है? सुंदरवन में ही है। जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? रासायनिक, जो केमिकल यूरिया वगैरह डालते हैं, जब हम जैविक खेती करते हैं तो उनमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे संबंधित है? वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिसे हम कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, यानी हमारी धरती माँ है तो एक पेड़ हमें लगाना चाहिए जिससे हमारा वृक्षारोपण, पर्यावरण और समृद्ध हो सके। तो आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। और अगला टॉपिक आप किस पे चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप खुश रहिए, बढ़िया रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।